दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी में प्रथम रचना, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, प्रथम पत्रिका आदि से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू को पहला कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। दूसरा क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम कवि विद्वान कौन है? तो स्वयंभू है और इसकी रचना है पहुमचर्य। 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम रचना लिखने का विधान था। क्वेश्चन नंबर 3, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसे माना जाता है? तो कवि हेमचंद को। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा और इनका समय है 9वीं सदी। सरप्पा को पहला कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्याय ने। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? तो सरप्पा ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? सर्वकाचार है और देवसेन इसके क्या है? कवि है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? पृथ्वीराज रासो प्रथम रचना है और कवि है इसके पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रवर दाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? पृथ्वीराज रासो को। और ये रचना किसने लिखी? चंद्रवर दाई ने। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो बीसल देव रासो में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो संदेश रासक रचना मानी जाती है और इसके कवि हैं अब्दुल रहमान। अवहट का पहला प्रयोग किस कवि ने किया? विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति लता में किया। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के प्रथम संगीतकार कवि किसे माना जाता है? तो विद्यापति को। विद्यापति का समय काल 14वीं सदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में प्रथम मुकरियों की शुरुआत किस कवि ने की? तो अमीर खुसरो ने। भक्ति के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य और इनका जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत द्वैतवाद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? असाइद। क्वेश्चन नंबर 16, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य किसे माना जाता है? हंसावली को और इसके कवि हैं हंसावली को माना जाता है और कवि हैं इसके असाइद। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना गया? हंसावली द्वारा रचित असाइद को। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर आपको सही पता है तो कमेंट में आंसर करिए इसका। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट में। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथा महाकाव्य किसे माना गया है? पदावत को और इसके रचयिता है जायसी। प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। हिंदी की आदि कवित्री किसे माना गया है? मीराबाई को। क्वेश्चन नंबर 20, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूरसागर है और इसके रचयिता है सूरदास जी। राम भक्ति की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना किसे माना गया? रामचरितमानस को। और रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। रामचरित में कितने कांड है? 7। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रथम सतसई परंपरा की शुरुआत किस कवि ने की? तुलसी सतसई से रचना से हुई। ज्यादातर लोग कृपा राम की हित तरंगिणी को मानते हैं। हित तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 24, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया? तो हित तरंगिणी और हित तरंगिणी के लेखक कौन है? कृपा राम। स्टेक बोली में लिखित चतुर्थ काव्य ग्रंथ किस कवि का है? तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित है
और हर्मिट एकांतवासी योगी रचना। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेक बोली के प्रथमानंदतावादी कवि किसे माना गया? श्रीधर पाठक को। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना गया है? तो श्रीधर पाठक को। स्टेक बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, और इसके लेखक है हरिऔध। प्रिय प्रवास का प्रकाशन है 1914 ईस्वी में, और यह पहला महाकाव्य है जो खड़ी बोली में रचित है। खड़ी बोली में रचित काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? लोचन प्रसाद पंडित ने कुसुम नाम माला की भूमिका में किया था। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना, और इसका प्रकाशन है 1918 में, इसमें प्रकाशित हुई। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्ला के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कवि किस कौन है? निराला, और इनकी रचना है जूही की कली। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली, प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी में। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। नई कविता नाम किस कवि ने दिया? अगे ने। अगे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भग्नदूत, और प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा यानी दो सखियों का विवाह, जो 1907 ईस्वी में हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी अनुवाद माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक है श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। प्रेमचंद का मूल रूप हिंदी में प्रथम उपन्यास किसे माना गया? कायाकल्प को, और 1926 ईस्वी में यह लिखा गया था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणा में, 1929 में प्रकाशित। 41 का है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, और समय है 1934 ईस्वी। आगे का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी, प्रकाशन वर्ष है 1941। 43 रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है, यह प्रकाशन हुआ था 1954 में, और यह पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। 44 निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है दिनार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। 45 हिंदी की पहली मूल कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को, और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती का प्रकाशन है 1900 ईस्वी में, और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? सरस्वती में। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, जिसे राजबाला घोष भी कहा जाता है। कहानी दुलाई वाली है। राजबाला घोष की प्रथम कहानी किसे माना गया? दुलाई वाली को। दुलाई वाली का समय काल है 1907 ईस्वी। प्रसाद की प्रथम कथा कहानी मानी गई है ग्राम, 1911 ईस्वी में, यह झंडू पत्रिका में प्रकाशित हुई। ग्राम क्या है? कहानी है। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम, 1911 ईस्वी में झंडू पत्रिका में प्रकाशित। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच भगवान, 1916 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। 49 है निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, प्रकाशन वर्ष है 1960। 50 क्वेश्चन, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया, प्रकाशन वर्ष 1957। हिंदी का प्रथम सिद्धांत नाटक किसने माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है नहुस द्वारा, नहुस नाटक को, और इसको लिखा किसने था नहुस नाटक को? गोपाल चंद्र ने। आनंद रघुनंदन प्राणचंद चौहान का नाटक है। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, जो पहला नाटक है रंगमंच पर खेला गया था, वह है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद खत्री द्वारा। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री, प्रकाशन वर्ष 1915। हिंदी की प्रथम एकांकीय एक गुट, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली शास्त्रीय आलोचना कृति कौन सी है?
काव्य में रहस्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस विवेचन को प्रथम बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया, किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। हिंदी में सर्वांगीणता का संबंध प्रथम उद्घोषणा किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्टनायक। हिंदी में प्रथम आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? तो बनारसी दास जैन द्वारा। अर्धकथानक पहली आत्मकथा है और इसका प्रकाशन है 1641 ईस्वी में। हिंदी में प्रथम जीवनी रचना जो है भक्तमाल द्वारा लिखी गई भक्तमाल जीवनी है, जो 1585 ईस्वी में नाभा दास द्वारा। यह भक्तमाल की क्या है? रचना है। और जो प्रथम जीवनी है, जीवनी के लेखक है कार्तिक प्रसाद खत्री। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी में। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 ईस्वी में। हिंदी में प्रथम स्मरणोत्सव के लेखक है हरिऔध का स्मरणोत्सव बाल मुकुंद गुप्त पर आधारित। हिंदी में प्रथम रेखाचित्र है पद्म पराग और प्रकाशन है 1929 में और इसके लेखक है पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत किसकी है? लंदन यात्रा है 1883 ईस्वी में और इसे लिखा किसने था? श्रीमती हरदेवी ने। हिंदी में प्रथम रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में और इसे लिखा था शिवदान सिंह चौहान ने। हिंदी गद्य का काव्य की प्रथम रचना है साधना, जो कवि हैं राय किशन दास। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम प्रमाण ग्रंथ किसे माना गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी? हजारी प्रसाद संगीत ने। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार किसे माना गया है? किसको माना है? फोटोग्राफर शर्मा को। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना गया है? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो चंद छंद वर्ण की महिमा और इसके कवि है गंग कवि को। 74 साहित्य स्वरूप का पहला प्रयोग किसने माना है? राम प्रसाद निरंजनी योग ने योग वशिष्ठ भाषा साहित्य में। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र किसे माना गया? संवाद कौमुदी 1821वीं संवत में प्रकाशित हुआ और ये किसने कराया था? राजा राम मोहन राय का यह पत्र है। संवाद कौमुदी किसका पत्र है? राजा राम मोहन राय का। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो उदन मार्तंड। प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826 ईस्वी में और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन। प्रकाशन वर्ष है 1854 ईस्वी में। सुधावर्षन पत्र। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका किसे माना गया? नए पत्ते और ये किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला? हिम तरंगनी को और इसके लेखक थे माखनलाल चतुर्वेदी और यह 1955 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रतिष्ठित प्रथम हिंदी वैज्ञानिक जो पुरस्कार मिला था किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को सन 1918 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए। 82 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला दीक्षित है महादेवी वर्मा को मिला था किस रचना के लिए? यामा के लिए 1982 में। प्रथम व्यास सम्मान भारत की भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर स्टोकेट शर्मा 1991 ईस्वी में को प्राप्त हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में 1975 ईस्वी में। एमए हिंदी का प्रारंभ काशी विश्वविद्यालय से हुआ था 1921 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे माना गया है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने पहला भाषण 1977 ईस्वी में दिया था हिंदी में। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसे माना गया? तो हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी में, और इसके कवि थे धीरेन्द्र वर्मा। 91 हिंदी का पहला स्वतंत्र तत्व निबंध किसे माना गया है? राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, और इसके कवि थे राजा शिव प्रसाद सितारे। प्राचीनतम ग्रंथ किस गद्य पद चंपू काव्य किसे कौन सी रचना को माना गया है? राहुल वेल को, और इसमें रोड कवि इसके लेखक है। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रृंगार रसमंडन गोसाई विठलनाथ द्वारा रचित। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। नेक्स्ट है 96 फ्लैशबैक कार्य प्रणाली पर आधारित प्रथम कहानी कौन सी है? उसने कहा था। इसके लेखक है श्रीधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और प्रकाशन वर्ष था 1915 ईस्वी में, और यह पहली कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित लिखी गई कहानी है। 97 नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? आगे आधारक प्रचारक के कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह। हिंदी आलोचना के प्रचारक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथ किसे माना गया? केशव दास को। 100 क्वेश्चन है। हिंदी में राम भक्ति साहित्य से संबंधित प्रथम काव्य रचना किसकी है? राम रक्षा स्रोत, और इसके कवि हैं रामानंद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।